रिलेशनशिप में जाके ना मुझे लगता है लड़कियां विल रिलेट टू दिस कि वो बहुत खाने लग जाती हैं। मुझे लगता है कि हम लोग इतना खुश हो जाते हैं और इतना सेफ सिक्योर फील करते हैं, देन वी फील लाइक लड़कियों अगर ज़हनी तौर पे ये लोग पीसफुल होती हैं, ये कहती हैं भाई मैक एंड चीज किसी का पीस खराब करके हम पीसफुल हो जाते हैं। KFC वो बड़ा वाला कौन सा बर्गर है, वो तबाही मचाता है इतना बड़ा बर्गर KFC का, वो एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग विद योर बॉयफ्रेंड, तो उस बेचारे का तो फिर हाल खराब कर देते हो तुम लोग। हाँ, लेकिन वो भी तो खुश होता है ना खिलाकर, वो भी तो, और फिर वो कहते हैं ओह माय गॉड आपने तो वेट गेन कर लिया। हाँ, मतलब ये तो तब से हुआ, तब तो मैं बड़ी हॉट चिक थी। मुझे लगता है कि कभी भी आपका रिलेशनशिप हो, फौरन ना खाने पीने और खुशी, मुझे पता है वो हैप्पी हार्मोन आपके रिलीज होते हैं और आप खुश फील करते हो, डोपामिन रश चल रहा है, ऑक्सीटोसिन, हैप्पी हार्मोन एंड सेरोटोनिन, लाइक दीज टू हार्मोन्स ये रिलीज होते हैं जब कोई आप अच्छा खाना खाते हो, प्लेजर मिलता है। यार आप अपने पार्टनर को रोक सकते हैं कि भाई इतना हैप्पी फील कर जितना ठीक लगे ना, दोनों तो फिट रहना चाहिए ना, कहीं जाएं पिक्चर्स खिंचवाएं। एडवाइस ये कि जब भी आपका रिलेशनशिप हो, जब भी आप अच्छा फील करें, प्लीज लड़कियों खाओ मत ज्यादा, बिकॉज इन दी एंड यही इसी लड़के ने ना आपको बाद में कहना है कि आपने वेट गेन कर लिया, ये वो कहेगा। हाँ कहेगा भाई। और लड़के खुद भी हैंडसम रहे क्या कि आप भी कोई बात करने के काबिल रहे, खुद के पेट निकले हुए लड़कियों बातें कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, तो तुम लोगों ने उनकी बातों में आके नहीं खाना। हाँ। अपने आप को फिट रखो, अच्छा रखो, अपने काम पे फोकस करो और बह मत जाओ प्यार में। महानूर परवेज कैसी हैं आप? आई एम अमेजिंग, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे फॉर श्योर। पहले तो बताइएगा ये आपका इस तरफ आना, कंटेंट क्रिएशन भी, एक्टिंग भी, ये इतना कुछ प्लान था, हादसा था, या किसी ने खुद का चले जाए धकेल दिया किसी ने? ये मेरा पूरा प्लान था। प्लान करके आई या बिकॉज़ आई हैव बीन बचपन से ही इस तरफ थी गई। मैं बचपन के आई थिंक को बच्चे ने जब से होश संभाला होता है ना, तो तब से एक बच्चा में एक नजर आता है कि हाँ। वो जरा फैशन की तरफ, मैं मामा का दुपट्टा पकड़ के आई यूज्ड टू वॉक, शीशे के सामने खड़ी होना, रैंप वॉक करती थी, उनकी बड़ी हील्स, या सो इट वाज इन मी, ऑल्दो आई हैव बीन अ मेड स्टूडेंट ऑल माय लाइफ। आई ग्रेजुएटेड इन डॉक्टर ऑफ डाइट न्यूट्रिशनल साइंसेज, आई एम अ डाइटिशियन, बट मैंने कहा कि अच्छा डाइटिशियन है, या एक्सीलेंट। तो ये तो बड़ा आपके बड़ा इंफॉर्मेटिव किस्म का पॉडकास्ट हो सकता है। हम लोगों ने अपनी हाउस जॉब, तो आप बहुत अच्छी तरह पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, कितनी कैलोरीज किस चीज में। स्कैनर लगा हुआ आंखों में? स्कैनर भी लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने रोटी आएगी, चावल आएंगे, मुझे पता है एक रोटी के अंदर 5 इंचेस रोटी, इट हैज 80 कैलोरीज, तो मैं देख लेती हूँ क्या इतना शिट। अच्छा, अगर गुलाब जामुन 2 आपको दिए जाएं इस वक्त तो आप खा लेंगी? मैं अभी तो मतलब बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बिकॉज मैं तो अभी अच्छा, कितने पैसों में खाएंगी गुलाब जामुन? कम से कम 10 लाख दे दें 5 लाख। यार अब आपने ज्यादा की। सच्ची बताया, मैं भी बताऊंगा ना, देखो सच खेलते हैं। मैंने किसी का इंटरव्यू देखा, वो किसी शो में एक बंदा बड़ा एक्टर आए थे, उनका नाम खैर जॉन इब्राहिम है, उधर आए थे कपिल शर्मा के शो में। उनके सामने गुलाब जामुन रख के पूछा कितने पैसे में खाएंगे, तो उन्होंने कहीं जाके 1,50 लाख की बात तो उन्होंने तो करोड़ों। तो आपने 10 लाख ज्यादा नहीं मांग ली? मतलब मैं आपको 10 लाख दूंगा मेरे ख्याल में आपको। मैं खाना नहीं चाहती क्योंकि मेरा ना 10 डेज चैलेंज अपने साथ चल रहा है, बिकॉज मैंने अच्छा अगर चैलेंज नहीं होता तो 2 गुलाब जामुन फिर तो मुझे आप मुफ्त में खिला दें, आई ईट इट. Because I am a foodie. I was 70 kgs before. I was really fat. I was a beast. And then I dropped down to 52 for modeling. और वो किस तरह पता चला कि मुझे अब नीचे आना है, ज़रूरी है 15-20 kg? Because मैं यूनिवर्सिटी में I was a bookworm. मैं पढ़ रही थी, एक नॉर्मल जो इंसान की ज़िंदगी चल रही होती है वो। I was very studious as well. बर्गर शर्गर ये वो सब खा रही थी? Everything. अगर छोटा बच्चा कभी जिंदगी तो आपने जी है वैसे सही वाली। मतलब वो वाले मजे भी कर लिए, वो वाले भी, और फिर नीचे भी आ गए ये वाले भी। Yes, बच्चे खाते थे हैप्पी मील। यार मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ यार, लोग बोलेंगे तो मैं ऐसे ही जरा बोल रहा हूँ, मैं कैमरे में बता दूँ। तो मकसद ये नहीं, मकसद ये कि बंदे को फिट रहना चाहिए। बस मुझे ये था कि अगर मुझे मॉडलिंग करनी है और ऊपर से मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैं पढ़ रही हूँ कि ये खाना ऐसा बुरा है, तो फिर मुझे था कि आई नीड टू अप्लाई दिस टू माई सेल्फ। और मुझे वो डॉक्टर्स बहुत बुरे लगते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को डील करें, लेकिन वो खुद देर वेरी ओबीस, और बालों के पेशेंट को डील कर रहे हो खुद गंजे। मुझे भाई आप खुद एग्जाम्पल तो बनो। स्किन के पेशेंट को डील कर रहे हैं कि आपकी स्किन कितनी प्यारी होगी और स्किन खुद की थोड़ी सी मामला। अब मेरे पास मैंने डाइट प्लान अपनी यूनिवर्सिटी में ना, तो जब आपके मामलात खराब थे, मतलब जब आप थोड़ी सी मतलब चबी होंगी थोड़ी सी, तो उस वक्त किस तरीके से? यू कैन से ओबीस, आई डोंट माइंड। अच्छा ठीक है, उस वक्त कैसे आप उनको टैकल करती थी? लोग कहते थे यार, मैं आप बताती थी कि मैं जो ना डाइट बता सकती हूँ, तो लोग कहते नहीं थे किधर किसको, मतलब क्या बताओगी तुम? क्योंकि आई वाज स्टडीइंग दैट, तो लोगों ने बहुत, एक तो पहली बात मैंने अपने ऊपर करके दिखाया whatever I was studying, क्योंकि वेट गेन वेट लॉस was something very basic for us, क्योंकि हम लोग तो डिजीजेज और उनके डाइट प्लान्स हम लोग डील कर रहे थे। तो वेट गेन वेट लॉस आप पहले 2 साल में, हमारी 5 साल की डिग्री थी, पहले 2 साल में आप वो सॉर्टेड है। तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने आई लॉस्ट अराउंड 15 kgs। अच्छा, इस वक्त आप चैलेंज में, तभी आप ग्रीन टी पी रही हैं?
हाँ। अच्छा वो सीन तो नहीं है कि सब कुछ खा लो आखिर में कहते हैं यार ग्रीन टी ले आओ यार, कढ़ाइयाँ खा लेते हैं कहते हैं यार ग्रीन टी ले आओ वेट के लिए, जरा वेट नहीं लूज नहीं, करना। जिस दिन मैं सब कुछ खाती हूँ फिर उस दिन मैं एंड डिजर्ट पे ही करती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने आप को क्यों इतनी अजियत में अच्छा डालूं मतलब और- जितनी जलालत की फिर उसके बाद और मामला खराब कर और मेरे अंदर का फूडी, हालांकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरे अंदर का फूडी अभी तक नहीं है, क्योंकि वो बच्ची जो बचपन में बच्चे खाते हैं हैप्पी मील, मैं हैप्पी मील भी खाती थी और साथ में एक पूरा चिकन मैक भी खाती थी, और सारे मील्स, और मेरी ना तब भी नज़र होती थी कि ना अच्छा अगर किसी का कुछ फ्राइज भी बच जाए, आई यूज्ड टू ईट एवरीथिंग। तो आप फिर ठीक ठाक होंगी? मैं अभी भी मुझे खिला दे मैं सब खा सकती हूँ, तो अभी फिर जिस दिन मैं डाइट पे नहीं हूँ। अच्छा आप 10 दिन चल रहे हैं? हाँ। उस 10 दिन में टारगेट कितना है? 4-5 kg है? मेरा नहीं, आप हेल्दी करना है ना, वेट लॉस, 4 आपका पर वीक 2 kgs इज हेल्दी वेट लॉस। तो अगर तो आप वो कर रहे हैं श्योर, अभी 10 डेज के अंदर मैंने 2 kgs अगर मेरा ड्रॉप हो जाएगा, आई विल बी हैप्पी। अच्छा है वैसे। या। फेस पे आ जाता है, पता चल जाता है कि आपका हाँ। मामला फेस पे ही आता है सबसे पहले आपके। एंड आई एम अ जिमर, सो आई लाइक टू जिम, तो उसके साथ साथ अगर मेरा वर्कआउट अच्छा चल रहा है, जो कि मैं मतलब रोज जा रही हेल्दी फिट मतलब आपको वेट भी लूज करना है और हेल्दी तरीके से हूँ। करना है। या मुझे बड़े लोगों ने बोला कि व्हाई डोंट यू ट्राई ज़ेम्पिक एंड मैरिजुआना एनीथिंग। अच्छा अब उस पे जरा बात कर लें, जब आ ही गए हैं तो ये भी निपटाई दें साथ हाँ। साथ। ये ज़ेम्पिक मोंजारो या मोंजारो या मंजारो, इसको ये क्या सीन क्या है इनका? ये है मतलब लेने चाहिए, ले ही रहे सारे। उस Zempic it comes with a lot of side effects, ठीक है। वो तो और पैनाडोल के भी हैं। नहीं, इसके बहुत ज़्यादा हैं इन द लॉन्ग रन, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसके 10 years डाउन द लेन अगर उसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, अब टेस्ट होता है ना, अगर 10 years के बाद अगर आपको साइड इफ़ेक्ट्स पता लग रहे हैं तो श्योर आप उसको अप्लाई करें। अभी तो Zempic लोगों ने शुरू की है, और पहले भी वैसे भी ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए थी कि उनके इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उनको वेट लॉस करना होता था, और ओबेसिटी इज़ द रूट कॉज ऑफ क्या कहते हैं, शुगर, डायबिटीज़। सो इसलिए उनको दिया जाता था कि आप Zempic लगाएं ताकि उनका वेट लॉस हो और उनके इंसुलिन लेवल थोड़े नॉर्मल हो। लेकिन तो कभी सोचा छोटा मोटा लगा ही लूं थोड़ा सा? मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ है कितनी बार, हालांकि खुद मैं सोचती हूँ महानूर तुम अच्छा लेकिन आप dietitian हो। बहुत फिट है पहले से, फेस तो आपका मतलब बिल्कुल हर चीज बिल्कुल सेट चल रहा है, तो जरूरत क्या है? नहीं, बिकॉज हमारे दिमाग खराब क्यों हो रहा था? क्योंकि एक्टिंग के अंदर भी, हालांकि मॉडलिंग में ये ज्यादा है, ये कैमरा बड़ा खतरनाक है। कैमरा में मुंह इतना बड़ा आता है। ओ हो दिल की बात कर गए। ये मुंह छोटा कैसे करें, मुंह ही बड़े आ रहे हैं। मुंह बंद रखें, छोटा रखने का तरीका, मुंह बंद, डाइटिशियन भी अच्छा जी। भाड़ में, मुंह बंद मुंह बंद रखें, रखें, कॉफी वर्कआउट पिए। करें और रोए मत। मतलब कि रोना धोना, अगर आपने क्राई बेबी बन के कहना है कि भाई मैं सब कुछ खाऊं पीऊं और मैं पतला भी हो जाऊं, ऐसे तो होगा नहीं। सो यू नीड टू वर्क हार्ड, नो पेन नो गेन। ओहो, I believe in it. मतलब आपको मुंह बंद करना है और मुंह सही तरह बंद करना है। Yes. ऐसे मुंह नहीं बंद करना कि थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कुछ खा रहे हैं और कह रहे हैं मेरा मुंह तो बंद है। अच्छा एक और मसला होता है, हम सब कुछ खा भी रहे होते हैं और कहते हैं हमें तो डाइट ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जूसेस पी लेते हैं, हाँ। नट्स खा लेते हैं बहुत सारे, तो वो कहीं ना कहीं तो ज़्यादा खराब नहीं करते आपको? यस, बिकॉज अगर जूसेस की भी बात करें, सो जब उसको आप जूस बनाते हो और उसका फाइबर निकल गया है, पील आपका निकल गया है, सो दैट द फाइबर वो आपने वेस्ट कर दिया। उस पर शुगर ही उसके रहेगी। बाद उसके अंदर एक शुगर होती है कॉल्ड फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज जस्ट शुगर। तो आप अपनी बॉडी को, आपको अगर आप इंसुलिन स्पाइक अपना चेक करें तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, जस्ट बिकॉज आपने चीनी पी है। तो आप कभी भी, मैंने कभी भी किसी का डाइट प्लान कभी भी बनाया तो मैंने कभी भी किसी को जूसेस नहीं लिखे, क्योंकि लोगों को मेहनत लगती है कि अब हम खाएंगे इतने सारे फ्रूट्स, या हम फ्रूट्स खाएंगे, यू नो, फ्रूट्स इटसेल्फ इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैलोरीज। फॉर एग्जांपल 60 कैलोरीज एक एप्पल में है, यू नो, और 80 कैलोरीज आपकी एक रोटी के अंदर है। आप तो ऐप बनी हुई है कैलोरीज काउंटर की, हाँ, आप अगर डाउनलोड कर लें। अच्छा, काफ़ी कुछ ना मेरे ना क्योंकि एक्टिंग में आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी कुछ भूल भी गई, और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है लोगों के साथ इस तरह से बात करने का, और मुझे लगता है कि मुझे एज भी मिलता है सेट पर, यू नो, बीइंग एजुकेटेड, हैविंग अ डिग्री लाइक दैट, यू नो। आप मतलब आप फैक्ट्स पे बात करती होंगी ना, या। कि आपको वेरीफाई किया जा सकता है चैट जीपीटी के से, जो कह रही हो सही कह रही हो, वो बता रहा हो, कर लें चेक। 80 कैलोरीज इन 5 इंचेस रोटी, कर लें आपको वेरीफाई। नहीं इतना भी नहीं, क्योंकि मैं कल ही अपना डाइट प्लान बना रही थी और मैंने अपनी कैलकुलेशंस की, और मैं सोच रही थी कि मानूर तुमने एक्टिंग में आके तुम कितना कुछ, यू नो, वो रिवाइज करना होता है। तो अब मैंने अपने साथ होता है ना कि वो किया है कि सब कुछ रिवाइज करूँगी। अच्छा और भी नीचे जाना है आपने? यस, 5 kgs एटलीस्ट। आई डोंट लाइक टू बी। और वो अपना मैनिफेस्ट कर लिया आपने? मैनिफेस्ट क्या, डिसाइड कर लिया, सोच लिया है, और आर्या पार है बस। आर्या पार है बस। या। और थोड़ा चक्कर वक्कर तो आएंगे, थोड़ा सामने नहीं खाना होगा, आएगा। क्योंकि डाइट प्लान जो मैंने सेट किया है अपने लिए, वो एग वैग है उसके वो अंदर? उसके अंदर एग है, रोटी चावल एक तो स्टेपल्स है हमारे, वो आप एक तो कढ़ाई नहीं है उसमें? जो हमारे ट्रेनर्स है ना, उनको बेसिकली
उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। भाई ट्रेनर जी आपको कह रही हैं, पढ़ा ही नहीं, तुम सारे जाहिल हो। आप लोग अपनी रिसर्च करके डेफिनेटली आप पढ़ें उसके बारे में, तो फिर आप अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। वो आपको देखेगा, आपसे ये भी नहीं पूछेगा आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, तुम अंडे खाओ, तुम ऐसे करो, 4 अंडे सुबह, 4 अंडे दोपहर को, 4 अंडे यहाँ उबले हुए तुम खाओ और तुम ठीक हो जाओ। हाँ। और लड़कियों को बोलेंगे ज्यादा वेट उठाओ, और उसके बाद लड़कियों के बाल उतर रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उनको एक्नी ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। जिम खोल लें, सीरियसली बता रहा हूँ। बस मेरे कुछ प्लान्स हैं जिम खोलने के? नहीं, जिम नहीं, अपना एज अ डाइटिशियन टू परसू दैट एज वेल, बिकॉज एक्टिंग मैंने करके देख लिया कि बड़ी एक हवाई चीज़ है। अच्छा, एक्टिंग में ख्वारी है, पैसे कम है, अमीर नहीं बन सकता बंदा एक्टिंग में, बड़ा वाला बन जाता है। एक दफ़ा आप अपना काम से अपना नाम बनवा लें तो फिर अपने नाम से और काम बना लें, ऐसा करना चाह रही है? क्या करें? मतलब पहले अपने काम से अपना नाम बनाएंगे, फिर उस नाम को कैश करके ब्रांड बनाएंगे, ऐसा प्लान है? Yes, this is what I'm gonna do. Side नाम business. बड़ा बनना चाहिए फिर। Yes, इंशाल्लाह। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। फिर पिलाटीज टाइप का कोई चीज खोल लें, सारे बर्गर ऑडियंस आ जाएगी। मैंने अपनी फेलो न्यूट्रिशनिस्ट और खुद भी अपने डाइट प्लान्स वगैरह सेल करने और मील प्लान्स, डाइट प्लान्स, ये मेरा फोकस होगा, बिकॉज दैट इज नॉट माई फॉर्ट। मेरे भी अभी भी रोज मुझे मेरा ट्रेनर ट्रेन करे तो मैं करती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर सकती, यू नो। मतलब आप सारे के सारे फॉलोवर्स और फेम कन्वर्ट करेंगी ब्रांड बिल्डिंग के अंदर। कमाल हो गया भाई। वैसे आजकल लड़कियां कर यही नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, ये लूप आया, 96 आया। आई कैन हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, और मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि लड़कियों, और नॉट जस्ट कि मैं उनको डाइट प्लान सेल करूँ, सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी, सबको। मैं नहीं चाहती कि मैं सबको सेल करूँ, बल्कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन सबको दूँ इंशाल्लाह कि सब लोग। अच्छा, एक और मसला आता है, अब आप फिट हैं माशाल्लाह से, आपका जहन भी काम कर रहा है, ये जो आपका पार्टनर होगा या है, तो कैसे मामलात चलेंगे उनके साथ आपके? क्या मतलब? उसके मामलात उसके मामलात है, मेरे मामलात मेरे मामलात। मतलब ऐसा होता है, मैंने देखा बहुत सारे लोग, वो खा रहा होता है कुछ, वो खा रही होती है कुछ, तो ये बड़ा मसला नहीं अच्छा होता? वैसे भी रिलेशनशिप में जाके ना मुझे लगता है लड़कियां विल रिलेट टू दिस कि वो बहुत खाने लग जाती हैं। वो ऑर्डर बहुत करती है ना, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग इतना खुश हो जाते हैं और इतना सेफ सिक्योर फील करते हैं, देन वी फील लाइक लड़कियों अगर ज़हनी तौर पे ये लोग पीसफुल होती हैं, ये कहती हैं भाई मैक एंड चीज किसी का पीस खराब करके हम पीसफुल हो जाते हैं। KFC वो बड़ा वाला कौन सा बर्गर है, वो तबाही मचाता है, इतना बड़ा बर्गर KFC का, वो एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग विद योर बॉयफ्रेंड, तो उस बेचारे का तो फिर हाल खराब कर देते हो तुम लोग। हाँ, लेकिन वो भी तो खुश होता है ना खिलाकर, वो भी तो इतना बड़ा पेट निकाले फिर घूम रहा होता है। यू व्हेन यू ईट, और फिर वो कहते हैं ओह माय गॉड आपने तो वेट गेन कर लिया। हाँ, मतलब ये तो तब से हुआ, तब तो मैं बड़ी हॉट चिक थी, अब क्या होगा? लेकिन प्यार होगा तो फिर वहाँ वेट की कहानी नहीं होती। हाँ डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, लड़कियों को मुझे लगता है कि कभी भी आपका रिलेशनशिप हो, फौरन ना खाने पीने और खुशी, मुझे पता है वो हैप्पी हार्मोन आपके रिलीज होते हैं और आप खुश फील करते हो, डोपामिन रश चल रहा है, ऑक्सीटोसिन एंड वाह क्या, मैं आपको डॉक्टर साहब ही बोल सकता हूँ, ऑक्सीटोसिन ये वो ऑक्सीटोसिन। हाँ, अच्छा, और बताएं। हैप्पी हार्मोन एंड सेरोटोनिन, लाइक दीज टू हार्मोन्स ये रिलीज होते हैं जब कोई आप अच्छा खाना खाते हो, प्लेजर मिलता है, और दूसरा अगर आप किसी के साथ बहुत अच्छा फील कर रहे हो तो वो हैप्पी हार्मोन, जैसा जिम करके यही 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यार आप अपने पार्टनर को रोक सकते हैं कि भाई इतना हैप्पी फील कर जितना ठीक लगे ना, दोनों तो फिट रहना चाहिए ना, कहीं जाएं पिक्चर्स खिंचवाएं। एडवाइस मेरी, और वैसे भी मतलब दोनों एक दूसरे को देखें तो खुश तो हो इसको देख देख के। एडवाइस ये कि जब भी आपका रिलेशनशिप हो, जब भी आप अच्छा फील करें, प्लीज लड़कियों खाओ मत ज्यादा, बिकॉज इन दी एंड यही इसी लड़के ने ना आपको बाद में कहना है कि आपने वेट गेन कर लिया, ये वो कहेगा। हाँ कहेगा भाई, लड़कों को नहीं चाहिए, और लड़के खुद भी हैंडसम रहे, क्या कि आप भी कोई बात करने के काबिल रहे, खुद के पेट निकले हुए लड़कियों बातें कर रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, तो तुम लोगों ने उनकी बातों में आके नहीं खाना। हाँ। अपने आप को फिट रखो, अच्छा रखो, अपने काम पे फोकस करो और बह मत जाओ प्यार में, बस। यार प्यार में तो बहने दो यार, नहीं कोई फायदा नहीं है बहने का। आप भाई क्या नहीं ही तो हैं दफा। अब बचपन में यूनिवर्सिटी कॉलेज में बंदा बह जाता है, वो भावनाओं में बहना होता है, प्यार नहीं कहते। प्यार वो होता है जो प्यार होता है। कुछ समझा नहीं क्या बोला? अच्छा खुद नहीं समझे। तो अगर ये जो फिटनेस है इसका ख्याल रखना चाहिए कुछ भी हालात हो। दूसरा सेल्फ लव पे आप क्या बात करना चाहेंगे? लोग सेल्फ लव को कहते हैं ये सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए, नार्सिसिस्ट हो गए, इनको दुनिया के अलावा अपने अलावा कुछ और नज़र नहीं आता। इस पे आप क्या बात करेंगे? सेल्फ फिश कहते हैं, सॉरी। अच्छा, सेल्फ लव आई थिंक ये हर किसी को, सेल्फ लव तो हर किसी में होना चाहिए। अपनी खुद की केयर करना, अपना ख्याल रखना, अपने लिए एफर्ट्स करना कि किस तरह से मैंने आज, अगर आप खुद खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को नहीं खुश रख सकते। लेकिन सेल्फ सेंटर्ड ना हो कि आपको एग्जैक्टली आप वाली बात कि आपको अपने अलावा कोई दिखे ही ना, फिर वो सेल्फिशनेस है। आप अपने साथ अगर देखें कि अगर आप भी खुश हैं
और आपके साथ वाला भी और कुछ अगर आपका partner- साथ वाला जो है वो आपकी फैमिली है फॉर एग्जांपल, अगर वो आपके किसी काम से नहीं खुश हो रहे तो आप ये ना करें कि नहीं जी मैं अपने सेल्फ लव के अंदर अंदर मैं ये काम भी कर लूँगा कि मेरे पेरेंट्स भी नाराज़ हो जाएं, खैर है मैंने करना है, ठीक है रिबेलियस नेचर लोगों की होती है, लेकिन यू नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल अराउंड यू। अच्छा, सेल्फ लव से किसी और को मसला ना हो, किसी और की जिंदगी खराब ना हो, तब करना चाहिए सेल्फ लव। सेल्फ लव इज टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको भाई मेंटल हेल्थ अगर मुझे आप पसंद आ रही हैं और मेरे आसपास के लोग पसंद नहीं आ रही तो क्या करें? अगर वो कोई अच्छा इंसान, अक्सर हम लोगों को कुछ लोग ऐसे समझ आते हैं जी, जो कि आपके आसपास के 4 लोग, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, अब आप अपनी स्टोरी बताएंगी कि पूरी दुनिया ने कह रही थी लड़का ठीक नहीं है, लेकिन आप कहती नहीं। आप लड़के पे आ गया, मैं एक अच्छा, इंसान की बात, इंसान ही था वो, वैसे इंसान के रूप में इंसान था। नेवर माइंड। तो अगर पूरी दुनिया कह रही है कि ये ठीक नहीं है और आप तो एकदम और कली मैं थी, ब्लाइंड फोल्डेड हूं, ओहो प्यार ये होता है, तो फिर आपको आंखों में एल्फी डल जाती है। और मुझे तो लगता है जब आपको लगे ना कि ये लड़का ठीक है और आपके आसपास के सब लोग कह रहे हैं, इसका मत उसी वक्त छोड़ दो, क्योंकि अच्छा, वो ठीक कह रहे इसमें एक हैं। और हादसा भी हुआ है, कभी कभी वाकई लड़का ठीक होता है, आसपास के लोग इतना जेलस हो जाते हैं, ठुकवा देते हैं। मुझे तो लगता है मोस्टली 90%, अगर मेरे अपने दोस्तों के भी एक्सपीरियंस में देखूं ऐसा ही है। अच्छा, ये लड़कियों को अपने उसकी आगे जिंदगी अपनी वैसे भी दोस्त का बर्बाद जो है। लड़का होता है हमेशा बुरा ही लगता है, ये क्यों? नहीं 90% ऐसा होता नहीं है है। ये तुम्हें ऐसे ही मिला है, ये क्या है, अजीब सा मिल गया है। अपने वाला ठीक होता है, अपने वाला सारा जर्सी में वाली वही होता है, वो ठीक होता है। अच्छा, पता है लोगों के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लोगों के लिए कायम करना ना लोगों के लिए बहुत ईजी है, मतलब दूसरों के लिए। हालांकि जो लड़की एडवाइस कर रही होती है ना उसका अपना मामला खराब सबसे होता बुरा है। boyfriend होता है, हो जो कि उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, रूड हो अल्लाह रहा ना है। करे, मतलब अब तो मार धाड़ पे बेचारे आए हैं वो तो। हाँ। मैं तो कहता हूँ इनको वीडियोस बनाओ, वीडियोस बनाओ, अपलोड कर दो, ओ उनके यस, खानदानों उनके तक खानदान पहुंचाओ, तक, उनके घर तक तबाह कर दो पहुंचाओ, उनको। तबाह बर्बाद कर दो, बर्बाद और कर दो। हमें ही भेज दो। हाँ, अदनान फैसल को भेज आपको दो। भी ना, आप अपना हाँ, भी मुझे बोलो। भी भेज तो दो। आप स्टोरी लगाएंगी? मैं व्हाई नॉट। अभी लगाई मोमिना वाले केस में आपने स्टोरी? अच्छा, तोहफे वो क्या कहेंगे जो लड़के तोहफे दे देते हैं, बाद में कहते हैं तुम मेरी नहीं तो वापस करो? ये क्या बात हुई? वो कहते वो अभी खाने वाने खाए हैं, प्यार था अब उसको। मेरी एक तो पहली बात, आपने तोहफा दे दिया, ठीक अब है। तोहफा दे तोहफा दिया तोहफा है। तो तोहफा है। हाँ। अब आप इतने बेबी थे कि बेबी को तो बेबी को गाना था ना, क्या कि बेबी को कहा कि नहीं जी अब मुझे तो पता नहीं चला और उसमें से छीन के चली गई। आपने अपने होशो आवाज में किसी लड़की को कोई गिफ्ट दिया है, भावनाओं तो में बह के फिर- दिया, जो भी दिया हाँ, आपने, तो अगर वो आप भी तो टाइम दे रहे थे उसका, Exactly, तो घूम फिर रहे थे। ओन करो ना, मतलब ठीक है तुमने दे दिया, बस बात खत्म। 80% जो इनसिक्योर मर्द हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसी लड़की जाती है फोन करके गलत। बोलते हैं मेरा सामान वापस करो मुझे। एक तो पहली बात कहना बनता अरे नहीं सामान भी बहुत हल्का और होता है। और अगर सामान मांगते हैं ना तो उसके सामने लेके जाओ और जला दो। ऐसा वापस करो, लड़कियां ऐसा नहीं- लेके जाओ, लड़कियां ऐसे चाहे नहीं वो आईफोन हो, कुछ एनीथिंग, नहीं 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 नहीं, लड़कियां बहुत तेज है। नहीं भाई, लड़कियां ये ना करना, ये गलत मशवरा दे रही है। जलाना वाला नहीं, वो आपका था जो आपको दिया अगर वो तोहफा। मांग ही रहा है तो फिर मैं तो कहती हूँ जो लानत लड़की है। ने दिए तोहफे, अच्छा, वैसे लड़कियां मेरी कम तोहफे क्योंकि- देती हैं, लड़के मैं तो दे दूं, आप लेकिन देंगी? अब मैं जिंदगी में iPhone देगी लड़के को? लेकिन अब मैं सीख चुकी हूँ कि अब तोहफे तो नहीं ना देने। ही दो, हस्बैंड को दो। हस्बैंड को दो। ओ हो, वो हस्बैंड ही तो होने वाला होता है, हाँ वो होने वाला हस्बैंड ही बना होता है उसका। हाँ, जब आपको सीरियसनेस नजर आए तो श्योर। अच्छा, सीरियसनेस नजर आती मुझे लगता है, है आखिर में नहीं होती। ये जो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप लोगों ने सबने बना लिया है ना, कौन सा सिचुएशनशिप? नहीं कि आप कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, लड़कियां अब बल्कि अच्छा लड़कियां जो हैं रिलेशनशिप इस बात पे कर रही हैं कि आप मुझे क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। नहीं यार, ऐसे नहीं बोलती लड़कियां मुंह से, यार कहाँ मुंह बोलती से हैं? नहीं, पर आपस में सारी डिस्कशन। नहीं, ऐसे नहीं बोलती। पता है वो कितना अमीर है, यस हाँ, ये बोलती है। दैट, ये वो, तो उनकी जो Gently, पहला dear। ग्राउंड होता है ऑफ सेइंग यस टू अ गाय इज दिस, ही कैन प्रोवाइड मी दिस। मुझे लगता है कि लड़कियों को ये अपना- बोले बगैर मांगना चाहिए। अपना स्टैंडर्ड इतना अच्छा, हाई standard high करो करना चाहिए, सही कि बात। मतलब तुम खुद अपने आप में, तमाम लड़कियों को मुझे लगता है खुद अपने आप में ऐसी अपनी इंडिविजुअलिटी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रही हैं आप? खुद हाँ। कमाएं, खुद खाएं, और खुद अपनी उगाएं। इंडिविजुअलिटी हो, अपनी आपकी कोई जात, कोई भारी हो, क्या कहते हैं इसको, कोई लफ्ज निकले इंग्लिश में निकाल लो। मतलब बस एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, you know? और ये लड़के ही वीक बनाते हैं। हाँ, आप अच्छा, ये अपना काम लड़के करो। अपने आप पे वो डिपेंडेंट करवाते हैं ना पहले, क्यों डिपेंडेंट हो रहे हो आप? और पता ही नहीं चलता। देखिए, अभी अब- आपने बोला ना खाने आते हैं तो खा रही होती हैं उस वक्त, वो बाद में कहता है मेरे इतने बिल ये लग तो गए। इस बेयर मिनिमम है ना कि अगर देखिए अब अच्छा, जितनी जैसी लड़की होगी वैसे उसके खर्चे होंगे, भी मसला है ना। हाँ, तो और पहली बात अपनी रेंज में जाके लड़की, ओ हो भाई, लड़को खुद तुम गोल्ड लीफ पी रहे हो, तुम लड़की हाँ। ले रहे हो और फिर अगर वो डियोर फिर कैफे में तुमसे- जाने वाली लड़की, दुबई में डियोर कैफे में वो खाने जा खा रही है और वो अफोर्ड कर पा रही है अपने आप उसके को। अब्बा हैं, उसका सब कुछ है सिस्टम, तो ऐसे अब्बा लड़के ना भी हो,
वो खुद अपने अच्छा, आप हाँ। के लिए सब, आजकल लड़कियां माशाल्लाह बहुत अच्छा कमा रही हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ दोज गर्ल्स कि वो खुद बाहर निकल के आजकल तो आधी यार आप तो लड़कियां ना, बतान एक एसोसिएशन बना रहे गर्ल्स पावर, आप लग रहा है मुझे ये जिस तरह आप लगी हुई ना लड़कियों में चक्कर, लड़के इसमें दुनिया खराब लड़के हैं सारे के सारे। लड़के, क्योंकि मुझे लगता है मैंने पर पिछले मैं तो दिनों- लड़का ही नहीं लग रहा मुझे अपना, आप तुम्हारे सामने बैठ के इतनी जलालत हो रही देखिए, है। आजकल ना बॉयज हैं मार्केट में, मैन नहीं है, ओहो बहुत कमी है, बेचारे जो मैन अप होके आते हैं वो बहुत कम मिकदार रह गई है। बाकी मैन तो- नहीं है, बॉयज हैं, और मैन वो हैं जो इस किस्म की हरकतें ना करें कि गिफ्ट दिया तो दे दो वापस, और लड़की की जानवर उसको तंग करें या उसको बोले तुम्हारी तस्वीर या ये चीपनेस ना करे। और अगर ये चीपनेस कोई कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर उठा के स्क्रीनशॉट लगा दो, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ इतनी अच्छी लोग पोस्ट कर रहे हैं, वायरल हो रही है, आपको सपोर्ट मिलेगा, बल्कि वो लड़का सामने आएगा कि वो और भी लड़कियों को जाके तंग ना करे। हाँ, आइंदा के लिए किसी और को तंग नहीं करो, जिसके पास जाएगा तुम तो वही वाले हो ना जो बाद में पैसे मांगते हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे। और लड़कियां अपने को इतना एम्पावर कर लें कि इनकी ज़रूरत शायद ना पड़े। वैसे आजकल ऐसी लड़कियां आ रही हैं जो लड़कों को पाल रही हैं, वो भी गलत कर रही हैं। अभी क्या करें बताओ, तुम ये भी कह रही ना लो ना। मैं अभी कह रही अच्छा हूँ कि क्या हाँ, रेस्टोरेंट में जाके individuality अब इन्होंने दोनों कैफे की फ्लो होनी। जाके खाना खाने तो आधा करें, क्या करें बिल मेरी बात सुने, ना जाए अब कैफे ये लोग बिरयानी खा ले कहेंगे गाड़ी। कि नहीं, जाके देखो, एक जो आदमी है ना, आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रोवाइडर होने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें आज वो कोई फलाना जेट लेके दे, तुम्हें ट्रिप्स पर लेके जाए, लेकिन ये जो कुछ बेसिक बातें हैं ना कि अगर लड़की जा रही है आपके साथ, यू हैव टू पे, लाइक व्हाई नॉट। अगर आपका कोई दोस्त ये है, क्या बात हुई, ये अभी आपने खुद कहा क्या? कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मैं ना नहीं, ना 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 आप लड़कियां अपना लड़के क्या- बराबर हैं। मेरी बात सुन। अब नया दौर आ गया है, आधा आधा बिल करो अपना अपना। बिल्कुल आधा, तो कोई आधा आधा बिल नहीं है, कोई अगर लड़का आपके साथ जा रहा है तो वो बिल लड़का और बिल आप देगा, खास तौर पे तो लड़के को क्या मिल रहा है ले अगर- जाने में, वो भी तो जा रहा है, क्या मतलब है, तो क्या वो भी तो ले मिल जा रहा रही है उसको। मेरी बात सुने, वो लड़की तुम लोगों ने नहीं नया लेके जा रही, नहीं, पहले जमाने में लड़का बिल देता था, अब नया देखिए- सिस्टम लड़कियां कह रही हैं अपना बिल अपना अपना देंगे। अगर मुझे लग रहा है लड़कियां सब इंडिपेंडेंट हो गई हैं। इंडिपेंडेंट हो गई हैं श्योर, लेकिन वो अपने जो भारी खर्चे हैं, जो अपना आप वो खुद संभाल रही हैं। और जो लड़के हैं, अगर अब बेसिक चीज है यार खाना, तो लड़के क्या क्या करते हैं वो? तो देखो, दोस्त के साथ ठीक है, दोस्त के साथ जाओ, मैं खुद अपने दोस्तों के साथ कहती हूँ कि नहीं हम लड़ रहे होते हैं शादी कार्ड से के पहले साथ। सब यार मतलब इस्लामी तौर पे दोस्त ही हुए फिर तो। नहीं तो फिर रिलेशनशिप क्यों चला रहे हो? रिलेशनशिप में है तो फिर लड़की शुड लाइक स्टैंड अप एंड लीव द टेबल, खाना खाने के बाद उसका भी पे फौरन खाना खाने का तो कह रही हैं, जैसे ही खाना कंप्लीट हो, जूस कंप्लीट हो नहीं, that's और not ब्रेड it. बास्केट कंप्लीट No, हो, अगर वो और जो उसको बचा कहे- कुचा उसको पैक करवाओ और एकदम नहीं। भाई ये तेरा काम है बिल दे, अगर क्योंकि मैं तेरे साथ आई हुई हूँ, मैं परी हूँ तो तू परा है। परा पूरा नहीं है, अच्छा एक तू मिनट। परा नहीं, मैं परी तू गार्ड, तू है किसी नहीं। मजदूर। अच्छा लड़कों की इज्जत तो देखो क्या टकेगी इज्जत तुम लोगों की लड़कियों की नजरों में। वो कह रही मैं तुम्हारा जा रही हुई काफी नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके लिए आप ऐसा पे बनो करें। लड़कों के लड़की लेके जाए तुम्हें। अल्लाह ना तो आप खुद बोल रही है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट उनका ये मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो अपना अपने आप का मसला ख्याल है, रख लड़का सकती बोले है। गाड़ी में बैठा ये पेट्रोल के पैसे दो आधे पेट्रोल के पैसे डालो। अच्छा मैं तो इलेक्ट्रिक उस कार लड़के को बिजली के ब्लॉक पैसे दो। करूं, उसको कभी देखूं मत। क्या? ऐसे लड़का जो कि पेट्रोल भी भरवा दो, है? अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा बिजली तो अच्छा इलेक्ट्रिक कार तो चार्ज करवा देखिए, सकती है, सस्ता पड़ती है। लड़की अपना कमा रही है, अपनी शॉपिंग खुद कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन हाँ अगर वो कहीं डेट वगैरह पे जा रही है तो गाय हैज टू पे, लेट मी कंप्लीट। और वो लड़की स्टैंडर्ड हो, बड़ा फ्लो स्लो का हो, उसका अच्छी जगह जाती हो, नहीं, शेफ जो टेबल भी जाती वो हो। अफोर्ड कर सकता है जरूर। अब तो आप भी तो लड़की को भी तो चाहिए ना कि अगर लड़की के लिए है कि अपने लड़के के लिए सॉरी घूम गए लड़के के लिए अगर है कि अपनी स्टैंडर्ड की लड़की ढूंढे, तो लड़की को भी ये देखना चाहिए कि अब अल्लाह माफ करे तो अपने स्टैंडर्ड का ढूंढे। हाँ, अब तो उसके बराबर का होगा ना, बराबर बराबर बिल, बराबर बराबर जिंदगी, बराबर दो गाड़ी के दो टायर पहिए, वो तो आप लोग बातें करती हो ना एज अ लड़की। गाय वुड यू लेट योर गर्लफ्रेंड पे? अदनान फैसल से सवाल पूछ लिया यार मैं तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिलीव ही नहीं करता। हाँ, मैं तो बिलीव करता हूँ शादियां करो मुसलमानों, शादी जो लड़का बोले आई लव यू बोल रहे शाम को रिश्ता लिया घर पे, तो ले आए। लेकिन चलो अब रिश्ता की टाइम, वो बेचारा वो घाट ड्राइवर है, वो तो ले आता है। ओके हाउ अबाउट दिस, रिश्ता अगर शाम को लेके जाना है और दोपहर को आपने इतना तो नहीं है ना कि आप जिंदगी गुजारनी अगर है। तुम जैसी लड़की हुई दोपहर- वुमेन एम्पावरमेंट वाली, हाँ। तो मैं तो कहूंगा भाई क्या करना है बिल का, पूछ लूंगा, ऐसा बुरा लग गया तुम्हें ना। अस्तगफुरुल्लाह। मैं बिल निकल तुम बोले एक्सक्यूज मी तुम बिल दे रहे हो मेरा। मेरी बात सुने, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात नहीं है ये। फिर? ये बात बड़ी बेसिक बेयर मिनिमम की है। यही अच्छा है, तुमने पता है क्या किया है, तुमने सिर्फ रेस्टोरेंट का बिल डाल दिया लड़के, बाकी सब बचा लिया लड़कों को। हाँ देखिए अब बात सुने, अब वो अच्छा ट्रिप पे फ्यूल जा रही तुम्हारा है और खाना पीना तुम्हारा है, वापसी में मेरी अगर वो सारी कॉफी पिए किसी जगह कॉफी सारी कैफे, जिंदगी मेरी है। अब एक दफा महीने में अगर 2 दफा अगर मैं उसके साथ बाहर जा रही हूँ बॉयफ्रेंड दो दफा नहीं जा रही ना आजकल, 2 शाम में जा रही हैं तो ऑफिस के तमीज से बाद। जाओ। अगर लड़का गरीब है तो रोज मत जाओ,
तब जाओ जब उसकी जेब में पैसे, लड़के को ऑफर ही तब करनी चाहिए जब ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, ये तो वो लड़की चेंज हो गई, लड़की चेंज हो गई। मेरी बात सुने, विमेन एम्पावरमेंट को मुझे लगा कहाँ तुम लिखा मजाक है? कर रही हो, तुम ये नहीं चाहोगी कभी नहीं, भी कि तुम कहाँ लिखा हुआ है विमेन अच्छा, मुझे लगा आप एम्पावरमेंट? ऐसी लड़कियां बिल डायरेक्ट निकालेंगी। विमेन एम्पावरमेंट में ये भी आएगा कि भाई अगर आपका बंदा है तो आप अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड को लेट हिम पे। लेट हिम पे। अच्छा, पेमेंट तक है, बाकी नहीं है ना। वापसी में कॉफी शॉफी अगर मतलब निकलती है गाड़ी, देखो आजकल तो कॉफी कैफे कल्चर है ना, उसको कोल्ड कॉफी कैन वी हैव सम फैन? स्पेनिश आइस लाटे देखा, ये होता है ना, फैन भी बातें आता होगा। स्पेनिश आइस लाटे वापसी में आपके साथ कभी हम इनवाइट भी करेंगे ना कि हम 4 लोग हैं, हम कॉफी में जा रहे हैं, वुड यू मेक मी नो? मैं नहीं चाहूंगा, नॉन वेज के मैं कभी भी अपना बिल जो है ना। लेकिन पता है फ्रेंड्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं जी, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, अच्छा वो लोग दे सकते हैं। सब लोग अच्छा, ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये नया बॉयफ्रेंड है, ये पक्का वाला है, ये कच्चा वाला है, ये लड़का अभी। देखिए, दिस इज व्हाट आई थिंक एंड दिस इज व्हाट आई डू। इफ मैं अपने फ्रेंड्स का खुद पे भी कर दूं, मतलब वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन अगर आप मेरे बंदे हो तो मैं पीछे खड़ी हूँ, पे करो। मैं नहीं करी। नहीं करोगी पे? नहीं और तो अगर गलती से वापसी में डॉल्मेन चले गए क्या? नहीं, फिर शॉपिंग मैं अपनी खुद ही करूँगी। और वैसे भी अच्छा, लाइन कैसे खींची है? सिर्फ खाने तक है, शॉपिंग नहीं है तो लाइनें क्यों खींच रहे हो? तो कपड़े भी बेसिक्स हैं। बात सुने, अब कपड़े के बगैर इंसान कैसे जिए? नहीं, अगर तुम खाना बेसिक है, देखो यार ना, इंसान कब इंसान बना? जब इंसान ट्रांजैक्शन होती है, तुमने एक मीम में वो डेज चेंज होते हैं क्या, एयर चेंज होते हैं। तो अगर वो कैफे फ्लो से सामने ही स्ट्रीट से अलांतो के सामने ही वो है, डॉल्मेन मॉल है, वहां सीधा आप जाएं, डॉल्मेन चले गए। अब वो आपस नहीं, हाँ तो कर ले। नहीं कर रहा तो तमीज से अपना कार्ड दिखा। Oh God. नहीं तो मतलब तुम पे करने दोगी अगर वो जबरदस्ती पे कर रहा है? Sadly yes. हाँ, फंस गए हो तुम लोग लड़की हो यहाँ पर। नहीं, तुम लाइन मुझे प्लीज टिश्यू देते, मैंने बहुत यार ये बहुत फनी हो गया। मुझे लग रहा है मेरे पे बहुत मीम्स बनेंगे। नहीं बनेंगे, इसमें क्या है भाई? अभी डॉल्फिन तक ही पहुंचे तो घर जाना है वापसी में। अभी यहाँ से निकलना है, डॉल्फिन से नीचे लिफ्ट में घुसता है, फिर रुक जाओ, अभी गाड़ी में बैठे हैं, घर जाना भी है नहीं जाना। ये आप सच में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं पे करेंगे? मैं करेंगे, मैं तो करता ही हूँ भाई। तो फिर अभी कैमरा ऑन है, मैं कर रहा हूँ तो बेसिक है ना। नहीं, डॉल्फिन का क्या करना है तो बता दो पहले। डॉल्फिन का ये है कि अगर लड़का खुद करना चाह रहे, क्योंकि वो एक बेयर मिनिमम, अगर गिफ्ट दे रहा है श्योर, अब आप खुद से चले जाओ और ढेर सारी शॉपिंग करें, ज्यादती है। ढेर सारी शॉपिंग नहीं करनी, मतलब लामा तक रखे, हाँ? आगे पीछे ना, जैसा ना सफीना इधर उधर। वो कह रही मैं निया मिया पहनना है। अच्छा। वो आपसी में निकलते हैं ना, हम डॉल्फिन से निकले पीछे निया मिया है। मेरी बात सुना, मुझे लगता है एक एक्सप्लॉइट न करे लड़के को। कैसे पता चलेगा एक्सप्लॉइट हो रहा है या तो कम कर, उसको तो परवाह ही है, तो अमीर है। तो अमीर है तो फिर करवाए। वही तो हुआ, अरबपति है, अमीर है, और अगर वो चाह रहा है खुद से, मुझे लगता है अगर लड़कियां खुद से मंगती बन जाती है ना कि तेरा ये भी कर दो वो भी कर दो। नहीं, लड़कियां ये नहीं करती, मंगती लड़कियां नहीं बनती, ये लड़के खुद ही शुरू हो जाते हैं काम अपना। मैं थोड़ी पंजाबी हूँ तो धड़ल्ले से अपना काम करवाती हैं कि लो जी ये करो। यार इसमें बुरी बात नहीं है वैसे। हाँ, ठेका लिया हुआ लड़कों ने, मेरी बात लड़कों ने ठेका लिया हुआ इसका। तो आप आ गए हैं मेरी बात पे। नहीं, मैं आपकी बात पे कहीं आया नहीं हूँ, मैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिलीव करता हूँ। लड़की लड़का बराबर है, ठीक है ना, गाड़ी के 2 टायर है, गाड़ी चलेगी, पे वही करेगा, टेबल तक पे करेगा। डॉल्मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसी गाड़ी में गए पहले वाले के आते थे पैसे, उतरते साथ ही शुरू मामला। अंदर जाते साथ लड़की की दुकान में घुस रही, लड़का पीछे नहीं जाएगा, वो बाद में वेले खाना, ये सब बेसिक, छोटी मोटी चीजें, कपड़े भी। अभी बैग के बगैर अगर वो खुद अच्छा फोन नहीं होगा, बात कैसे करेगी फिर? फोन तो चाहिए लड़की को। इतनी तुम गई गुजरी हो, तुमने फोन भी नहीं रखा। नहीं, वो कह रही मुझे अच्छा वाला फोन चाहिए, तो दिला दे। मैं 11-12 से बात नहीं करूंगी। देखिए, आप उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि उसको समझ आए कि यू नीड इट, ठीक है। अगर तो बेटा मामला खराब हो गया, आप बता रहा हूँ, क्योंकि आपने शुरुआत जो की थी ना, वो की थी। अब आप ऐसी सिचुएशन लड़की की रख रहे हैं कि वो बेचारी गरीबों से बात भी नहीं कर सकती, वो लड़का खुद ही दिलवा देगा। या तो अपने अब ना रोए ना, नहीं तो ना रोए। अच्छा ठीक। अगर लड़का नहीं अफोर्ड कर सकता, नहीं फोन दे सकता, तो आप उसके पीछे थोड़ी पड़ जाओगे। खुद दे रहा है वो। You work hard for yourself and then हाँ, ये फोन देना
चीज़ें देना, मतलब ढेर सारी बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह ये सब कुछ करवाना लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो खाना खिलाना है, हाँ कॉफी शॉफी तक ठीक है, मीठा खा ले। मीठा भी गए, सब गए, हम इससे आगे अरे जरा सीरियस बातें हम करने लगे थोड़ी सी, प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है, सब बहुत हो गया। लड़कों तुम्हारे साथ, तुम समझ रहे हो लड़के तुम लोगों को क्या करना, काम करो काम, प्लीज काम करो लड़कों को ताकि लड़कियां जो आजकल मर्द बन के बाहर घूम रही हैं ना, वो बेचारी दोबारा अपनी फेमिनिन एनर्जी में वापस आए। ओहो, एक्चुअली ये तुम लोगों ने बना दी कमलो। लड़कियां अब ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने पूरी पूरी फैमिलीज कैसे चलानी है अपनी आगे। यार ये भी वैसे एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मैं हूँ, मैं आगे ये भी नहीं सोच रही कि आगे मेरा हस्बैंड कैसे करेगा। मुझे लगता है अगर लड़की को ये पता हो, लड़की को बहुत सेंस आ जाता है, अगर लड़की को समझ में आ जाए कि मेरी शादी इस लड़के से हो सकती है, प्रोटेक्शन है, तो फिर उसका पैसा वैसे सब उस लड़के का, उस लड़की का ही है, फिर शुरू शादी से पहले भी उसका है। और देखें, अप्स एंड डाउन्स किसी की लाइफ में भी आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि उसने शुरू में हमको बहुत अच्छी लाइफ दी है, तो जब उसकी लाइफ, जैसे कि अभी हम कह रहे हैं बेयर मिनिमम, अगर वो सब कुछ वो नहीं भी कर पाएगा, और अगर लड़की को उस टाइम पे खाने का भी अगर पे करना पड़े, तो शी हैज़ टू स्टैंड विद हर हस्बैंड, बिकॉज यही पार्टनरशिप है। लड़कियां उन्हीं लड़कों से खड़ी होती हैं जब वो अपने अच्छे दौर में उस लड़की के साथ खड़े होते हैं। यस। फिर अगर बुरा टाइम में होता है ना, वो लड़की उसके साथ खड़ी होती है, बिल्कुल शाना बशाना। हाँ, और अच्छी लड़की को करना भी यही चाहिए कि अपने हस्बैंड के, अपने बॉयफ्रेंड नहीं, हाँ बॉयफ्रेंड भी, सॉरी नहीं, बॉयफ्रेंड हस्बैंड, अगर उसने आपको अच्छा टाइम दिया है, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, तो फिर निभाओ भी। आई मीन अब बुरा टाइम आया तो उसको छोड़ दूँ, वो मुझे ये नहीं दे रहा, वो नहीं दे रहा, मतलब बहुत ट्रांजेक्शनल है। मुझे लगता है प्यार ना खो चुका है, अब प्यार नहीं रहा। आपको कभी प्यार नहीं मिला? मुझे घर वालों से मिला। मुझे कुछ लोग बाहर जाके इसलिए प्यार ढूंढते हैं जब उनको घर से नहीं प्यार मिलता। नहीं ढूंढते क्यों, मिल जाता है खुद ही। आप ढूंढे बाहर जाके ढूंढती रहती हैं क्या? मुझे पास इतना टाइम ही नहीं है। नहीं है इतना टाइम, जब था वो था, बस वो चला गया। नहीं। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। ये बताइए ड्रामा कंटेंट आजकल क्या क्या कर रही हैं, कौन से ड्रामों पे आ रही हैं? हम क्या सीरियस हो गए, जैसे कहाँ से होते हुए कहाँ आ गए? अच्छा जी, ड्रामा कंटेंट। अभी आई एम डूइंग दिस ड्रामा कॉल्ड मिर्जा की हीर ऑन एयरवाई। इट्स अ रियली आजकल नजर भी आ रहा है बहुत जगहों पे, खासतौर पर उनकी क्लिप्स बहुत निकल रहे हैं। यस यस यस। और कायनात अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रजिस्टर हो रही है, सो वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। लोग कायनात बोलते हैं आपको बाहर? हाँ, जब मिलते हैं तो कायनात बोलते हैं। या मेरा पिछला ड्रामा अभी खत्म हुआ है, हम नवाज से फरीहा भी बोलते हैं, हालांकि आई वाज प्लेइंग अ नेगेटिव लीड इन इट, मगर फिर भी दे लाइक्ड मी, लेकिन मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ी हैं। गालियाँ पड़ती हैं आपको? हाँ, गालियाँ पढ़ के कैसा फील करती हैं वैसे? एक दफ़ा तो मुझे रोना आ गया था गालियों से। या नहीं तो आप तो इग्नोर करती होंगी यार अब। नहीं, मैं तो पढ़ती हैं? हाँ, एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरी अपनी ही पोस्ट के नीचे किसी ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ लिखी। अच्छा, इसमें एक्सपेक्ट्स भी होते हैं बहुत सारे? नहीं, कोई रैंडम बंदा ही था, और क्योंकि वो एक होता ना कि रैंडम पेज, रैंडम बंदा जिसने मुझे कैरेक्टर को बेसिकली गालियाँ निकाली। पर अच्छा, कैरेक्टर को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? दिस आई डोंट गेट भाई, इट वाज अ कैरेक्टर। अगर मैं आपको नेगेटिव कैरेक्टर में नेगेटिव लग रही हूँ, यू आर हेटिंग मी, इट मींस आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। ओहो, एक्सीलेंट। आई शुड पैट एट माय बैग एंड से जस्टिफाइड या एग्जैक्टली, रोल जस्टिफाई हो गया। तो अगर, और पर इतनी गंदी गालियां, और मैंने कहा कि बहुत बुरी गालियां थी, ट्रस्ट मी कि मैं पहले दिन ना पहली बार हिल गई। कर दिया करे यार। कर दिया, और डिलीट भी किया कमेंट, लेकिन मुझे एक टाइम के लिए ऐसा हुआ कि लोग क्यों इतना स्टीप लो कर जाते हैं, यू नो, हाउ कैन दे स्टीप सो लो। ज़्यादा बेहतर ये कि कमेंट पढ़े ही मत करें। हाँ, लेकिन डिलीट करना भी तो ज़रूरी है ना, अगर आपकी पोस्ट के नीचे आ गए हैं अब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स और बीच में एक गंदी गाली वाला। हाँ, वैसे लड़कियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो नीचे कोई गंदा एंड आई डोंट लाइक इट, मेरे से आई कांट टेक इट। मुझे होता है कि मुझे अच्छा ना भी बोलें, बुरा, बस गालियाँ मत दो। अच्छा, गाली कल्चर बंद होना चाहिए। वैसे जो गालियाँ देते हैं उसका पता चलता है कि इस घर से है वो। ट्रू, उसका अपना पता चलता है, कितना फारिग है, किस घर से होगा। फैन कभी भी ये नहीं करेगा अगर आपको फॉलो करेगा, और अगर आपको पसंद नहीं है तो कॉमेडी मत करें, लाइक ही मत करें, मत देखें। क्यों देखें? अच्छा, देखते भी आपको हैं, ड्रामा भी देख रहे हो, तो रास्ते में खड़े आपको देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली, देखते हैं रोज। और अक्सर होगा कि कहीं आप गुजर के जा रहे हो, ये वो, तो आपको ना डीएम में मैसेज आ जाएगा कि आई सॉ यू देयर, यू आर डूइंग दिस, एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हाँ, कैन वी मीट, कैन वी गो फॉर कॉफी। मतलब मैं कहती हूँ कि आप कितने स्टूपिड हो, कौन सा चल पड़ेगी आपको लगता है। है। अच्छा, इन लड़कों को कैसे समझाएं कि लड़कियों को ये वाली पिच बहुत घटिया पिच लगती है तुम लोगों की? दे वेस्ट देयर टाइम। और वैसे भी जो इस तरह के लोग मैसेजेस करते हैं,
मुझे लगता है उनका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है। तो उनको खुद टाइम बहुत होता होगा, या वेले हैं बेचारे। तो अगर कुछ बन जाएंगे तो ये वेलापन उनका कम हो जाएगा और किसी को कॉफी का कहेंगे तो कॉफी पी भी लेगी कोई। ऐसा माइंडसेट जो है ना, मुझे लगता है कभी ग्रो भी नहीं कर सकता। किसी लड़के में अगर इतनी ऑडेसिटी है टू स्टीप सो लो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में कभी कामयाब भी हो पाएगा। आई मीन लाइक आप किसी को रैंडम हे व्हाट आर यू डूइंग, कैन आई मीट यू, विल यू मैरी मी, अच्छा रैंडमली तुम्हारा मैं डीएम देख के अच्छा तो निकाह के लिए अप्रोच कर रहे इस्लामी तौर पे आपको वैसे, मतलब ये क्या तरीका है ये? वैसे आपका खुद का प्लान क्या? जब मैंने आपकी स्टोरी लगाई लोग पूछ रहे थे कि भाई इनसे पूछें शादी का क्या प्लान है, कैसा लड़का देखती है अपनी ज़िंदगी में, या प्लान शादी का है ही नहीं? क्योंकि लड़कियों में प्लान खत्म हो गए शादियों के आजकल। अच्छा मैं बहुत घरेलू हूँ, हैं? घरेलू इन सेंस घरेलू शादी नहीं करती मतलब क्या? नहीं, हाँ आई हैव प्लान्स टू गेट मैरिड। अरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या ना किससे कर रही है? मैं अभी वो नहीं सोचा, देखिए शादी का तो सोच लिया लड़का है? नहीं लड़का नहीं है। अच्छा होगा भी तो लड़कियां बताती नहीं है, लड़कियां बैकअप में मतलब रखती हैं उसको पीछे। हाँ मैं क्यों बताऊं, ये चीज है जो क्यों बताऊं? नहीं वैसे भी अगर हो लड़का फिट होना चाहिए भाई, ये बता रहा हूँ मैं। लड़का अच्छा, हम नाराज हो जाएंगे आपसे। लड़का ऐसा हो सामने चलता हुआ आ रहा हो तो उसको ऊपर से शाइन आ रही हो सर। लेकिन मैं शादी मैंने करनी है, जिंदगी मैंने गुजारनी है। आप इनवाइटेड होंगे। मुझे लग रहा है मामला खराब है, लड़का सिर्फ अमीर है। चलिए कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस तुमने ही नहीं बोला कि जब आएगा ना तो आप देखेंगी। 2 साल में आपको पता लग जाएगा ना। 2 साल वैसे बहुत ज्यादा नहीं यार, आपको लग रहा है? इधर 2 दिन का पता नहीं है। नहीं मुझे आई नीड टू बिल्ड माई करियर साथ साथ। करियर फर्स्ट। अच्छा ये लड़कियों को समझा दें, लड़कों को समझा दें कि करियर बनाओ, और अगर शादी के बाद भी करियर बनाने दे लड़का तो उसमें बुराई। अच्छा पता है मैं इस चीज़ को सोचती हूँ कि शादी के बाद भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए दिस इज़ माई थॉट प्रोसेस, मुझे ऐसा लगता है मेरी जो अटेंशन है ना बहुत डाइवर्ट हो जाएगी। तो और मैनिफेस्ट क्या किया हुआ, क्या बनना क्या जाने यार? ये करियर जो आप कर रही है तो क्या प्लान था? कुछ तो कर लिया आपने जिंदगी में, सब जानते हैं आपको माशाल्लाह से। आई हैव जस्ट बिगन, लाइक आई मीन लाइक इट्स माय फर्स्ट ईयर इन एक्टिंग। यार 1 साल में से आपने सही माशाल्लाह आतंक मचा दी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल में मैं कुछ बनूं ना बनूं, बस ये है कि मुझे पता है कि 2 साल मैंने अपनी जिंदगी में वो आर या पार वाले दे दिए यार बहुत जबरदस्त। और उसके बाद फिर मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगी, मैं बनी ना बनी मैं शादी जरूर करूंगी। व्हाई नॉट? जिंदगी नहीं गुजारनी, घर नहीं बसाना, व्हाई नॉट? फैमिली सपोर्ट की बात करें, यूजुअली लड़कियां कहती फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रही, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? फैमिली सपोर्ट, आपको फैमिली सपोर्ट मिलती है जो आप करने जा रही हैं काम के लिए? ओके सो द प्रोफेशन दैट वी कम फ्रॉम, ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है इन पाकिस्तान, ठीक है? क्योंकि हमारी फील्ड, हमारा शो बिजनेस, हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि जो हमारी अब जनरेशन तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है ना कि क्या हम लोगों के लिए सही है गलत है, बाउंड्रीज़ क्या है इंडस्ट्री की, लेकिन हमारे पेरेंट्स के दिमाग में यही आता है कि ओ एक्ट्रेस या मॉडल, तो उनके जहन में पहली चीज़ ही आती है कि यार ये तो खराब। ये क्यों यार? ये 2-3 प्रोफेशन फॉर एग्जांपल नहीं कहना चाहिए, वैसे गलत कहते हैं कि जी एक्ट्रेस या मॉडल ठीक नहीं है, एरोस्टेस ठीक नहीं है, और अल्लाह ना करे नर्सिंग पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क बिकॉज़ दीस गर्ल्स दे गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड देयर हैव बीन टाइम्स वेयर यार नर्स बेचारी को क्या एक्सपोजर मिलता है? सारे दिन लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, सब इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ऐसी होता है ना, कुछ तालाब की मछलियाँ पूरा तालाब गंदा कर देती हैं। वाह क्या बात बोली मैंने। वो तो हर जगह होता है तालाब, लेकिन तो कहीं पर ही मछली गंद कर देती है। ऐसा नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि सारी मॉडल और एक्ट्रेसेस जो हैं बड़ी कोई अच्छी हैं, कुछ ने और सब लोगों ने उनकी एग्जांपल्स देख के ही अपनी बेटियों को कहा है कि भाई बेटों को भी। वो कौन सी वाली है? मुझे नहीं पता, पर मैंने भी सुनी है, और मुझे सुन के मेरा भी दिमाग बना कि भाई अपनी बाउंड्री सेट करनी है। सो द मोमेंट आई एंटर अ प्लेस, तो आपने बाउंड्री सेट कर ली कि मुझे अवार्ड मिलना मिले, मेरी शक्ल पे लिखा है कि देयर इज अ बाउंड्री। हां यार, nobody can't enter into that boundary. I don't care about work, मुझे मिलना है मिले, नहीं मिलना ना मिले, बाउंड्री में अंदर नहीं आएगा। as long अगर ऐसा as कोई डायरेक्टर नहीं, वो ठगी टाइप डायरेक्टर होते, प्रोड्यूसर होते, मेरे पास किसी की जरूरत नहीं है कोई फटके ऐसा बंदा। नहीं पिच तो मारते होंगे ना अपनी अपनी। I trust me, I'm telling you, अरे वाह never, भाई, कहां है WhatsApp तुम्हारा? मुझे लगता है लड़कियों को अपनी इतनी अच्छी स्टर्न और स्टर्न पर्सनालिटी रखनी चाहिए कि द मोमेंट दे एंटर दे नो कि आपकी किस हदूद में जाके वो बात करेंगे। क्या बात की। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हुआ है कि मार दिया आपने। और पहली बार ग्रीडी मत हो काम के लिए, ट्रस्ट मी, आई हैव गिवन ऑडिशंस एवरीवेयर। मतलब मैंने एयरवाइब पे आके मुझे किसी को सीढ़ी नहीं मिली, लाइक 1 साल के अंदर वेयर एवर आई, और जहां से मसला हुआ आप वहां से क्विट कर गई। मुझे तमाशा में देखे 2 हफ्ते में आप क्विट कर गई। मैं क्विट नहीं कर गई, मुझे तो निकाल दिया ना, लेकिन उनको पता चल गया था इनकी बाउंड्री सेट है। हाँ, और उधर तमाशा के अंदर तो वैसे भी बड़ा
ये माहौल था कि सारे इंडिविजुअल्स जो थे वो बड़े मेच्योर थे और सब लोग एक दूसरे को जानबूझ के भी रिस्पेक्ट करते थे बिकॉज देयर वर कैमराज एवरीवेयर. तो वैसे भी कोई अपनी बाउंड्री नहीं क्रॉस करता था, यू नो, लाइक दैट. तो मुझे लगता है लड़कियां अपने आप को प्रोटेक्ट हम इसी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना. मुझे भी क्या ज़रूरत है एक स्टर्न फेस के साथ मैं कहीं जाके बैठ जाऊँ. I want to like smile as well. Like the moment I'm gonna smile, somebody is gonna think कि यार मेरे साथ बड़ी frank हो रही थी. नहीं होना मुझे तुम्हारे साथ नहीं frank. होना. मुझे बताओ कि ठीक है, you like my work. I'm a really hard working person. I will be giving my best 100%. अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, sure मुझे आप लें. Otherwise, I don't care. काम के ऊपर होगा. डाइटिशियन तो मैं हूँ ही ना. Excellent. मैं मरने वाली नहीं हूँ. तो मैं तो भूखे नहीं मरूंगी. उसके बाद मैं तो कर लूंगी. हाँ, फिर हस्बैंड भी तो होगा ना. हाँ, वो you know? तो लाइफ ठीक है, अगर आपको इज्जत से रोटी मिल रही है, श्योर. अदरवाइज फॉरगेट इट. रोटी के लिए बंदा काम करता है वैसे. तो और क्यों करता है? ना, अब तो रोटी से ज़्यादा ही कहानी हो गई. रोटी तो मिल ही जाती है घर. बेसिक तो वही है ना कि आपको यू गेट जो अच्छे लोग. लेकिन आप फेम के लिए तो काम कर रही है ना. अब आप कहीं. अच्छा, आपको फेम या रोटी? नहीं, क्या मतलब फेम के लिए या पैसों के लिए काम कर रही है? मैं क्योंकि अभी मुझे घर के बैकग्राउंड की वजह से मुझे मसला नहीं है. हाँ, ब्रेड एंड बटर का मसला नहीं है. लेकिन ये है कि मैं फेम से ज़्यादा अपने शौक के लिए काम. अच्छा, ये लास्ट एक इशू हुआ, किसी स्टार ने कह दिया कि लड़कियां छोटे कपड़े ना पहने. फलक शबीर ने कह दिया, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, एज ए लड़की. एज ए लड़की क्योंकि आप सबको कहा है. मुझे लगता है कि आप जिस कल्चर में ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बाज़ार है, मैं वहाँ पे मुझे कल्चर को रिस्पेक्ट करना है. अब मैं उस बाज़ार में आई कांट वेयर अ मिनी स्कर्ट एंड गो देयर, यू नो, दे विल गेट ऑकवर्ड. और अगर लड़कियाँ पहन रही हैं और देर थिंकिंग कि ओके देर एट अ सेफ प्लेस, अपने दोस्तों में जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, पोस्ट कर रही हैं, आप पहली बात उस लड़की को फॉलो मत करें. आप देख ही क्यों रहे हैं? और अगर वो ठीक है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो 2 बच्चों की जो पिक्चर लगी हुई थी, इफ़ दे वेंट आउट, उनको ठीक है, दे वर ओके विद व्हाट दे वर वेयरिंग, श्योर, इसमें कोई सही, बिल्कुल एक्सीलेंट. जिसकी जो मर्जी वो करे, अनएथिकल ना हो, इलीगल ना हो. और कल्चर को थोड़ा रिस्पेक्ट करें. कल्चर को दिस इज व्हाट आई थिंक. वैसे आपने कल्चर के हिसाब से आज प्रॉपर झुमके वुमके ये वो ऐसा लग रहा है आज. हाँ, कल्चर आप फॉलो करती हैं अपना पूरा? मेरा वैसे कभी कभी, जैसे आज मेरा ड्रेसअप करने का दिल कर रहा था लिटिल देसी, क्योंकि आजकल मैं कैरेक्टर बड़ा. तो पॉडकास्ट में क्या सोच के आपने देसी वो किया? आपको मैं देसी लगा? आज मेरा सुबह मैंने ना शूटिंग निकाली थी, वो मैंने साइड पे रखा. वाज लाइक आई एम गोना वेयर दिस. यही चॉइस होनी चाहिए जिंदगी में कि जो दिल चाहे पहने, जो दिल चाहे करें, अनएथिकल ना हो, इलीगल ना हो. यस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली.